तो चलिए शुरू करते हैं। 1 अक्टूबर 2020 को कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 दिया गया? तो ये दिया गया 14 वैज्ञानिकों को। ठीक है। नेक्स्ट है कि 1 अक्टूबर 2020 को किस राज्य की सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क से समझौता किया है? तो यह है गुजरात की सरकार। जल क्षेत्र में डेनमार्क से समझौता किया है गुजरात सरकार। फिर देखा जाए 1 अक्टूबर को कि किस ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर और विकेट कीपर ने T20 में MS धोनी का विकेट कीपिंग रिकॉर्ड तोड़ा? तो यह है एलिसा हेली। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर है, विकेट कीपर, जिसने T20 में MS धोनी का विकेट कीपिंग रिकॉर्ड तोड़ा है, एलिसा हेली ने। फिर 1 अक्टूबर को कि बंगाल पियरलेस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो बंगाल पियरलेस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली को नियुक्त किया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि 1 अक्टूबर 2020 को एनएसजी का अतिरिक्त महानिदेशक का प्रभार किसने संभाला है? तो यह है SS देसवाल। ठीक है, एनएसजी का अतिरिक्त निदेशक का प्रभार जो है वो SS देसवाल को मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1 अक्टूबर 2020 को भारत ने कोविड महामारी के अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने में मदद हेतु मालदीव को कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है? तो ये 25 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता मालदीव को पहुंचाई गई है भारत की तरफ से। और 2 अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार 2023 के टी20 विश्व कप चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये डरबन करेगा। ठीक है। फिर है कि 2 अक्टूबर को कौन सी जयंती मनाई जाती है? तो 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं। ठीक है। फिर देखिए 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? तो देखिए स्वच्छ भारत पुरस्कार ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर 2020 को मुंबई की आयरन लेडी के रूप में प्रसिद्ध पुष्पा भावे का निधन हो गया। वो कौन थी? तो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। ठीक है, पुष्पा भावे आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध थी, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। फिर देखिए 2 अक्टूबर 2020 को किस राज्य में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नो मास्क नो राइड का अभियान चलाया गया? तो नो मास्क नो राइड का अभियान चलाया गया है महाराष्ट्र की सरकार में। ठीक है। नेक्स्ट 3 अक्टूबर 2020 को केरल राज्य का पहला मेगा फूड पार्क किस जिले में शुरू किया गया है? तो ये पलक्कड़ जिले में शुरू किया गया है केरल राज्य का पहला मेगा फूड पार्क। ठीक है। फिर देखिए 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में अटल सुरंग का उद्घाटन किया है? तो अटल सुरंग का उद्घाटन किया गया है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। फिर है 3 अक्टूबर 2020 को श्रम और रोजगार मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं अपूर्व चंद्रा। ठीक है, श्रम और रोजगार मंत्रालय का नया सचिव अपूर्व चंद्रा को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 3 अक्टूबर 2020 को भारत और किस देश के बीच नौसेना अभ्यास बोंगो सागर उत्तरी बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ है? तो ये बांग्लादेश के साथ उत्तरी बंगाल की खाड़ी में बोंगो सागर एक नौसेना अभ्यास शुरू हुआ है। ठीक है। फिर देखिए 4 अक्टूबर को कि किस राज्य ने स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान के लिए प्रथम पुरस्कार जीता है? तो यह है गुजरात की सरकार। ठीक है, गुजरात की सरकार ने यह अवार्ड जीता है स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय के अभियान के लिए। फिर देखिए 4 अक्टूबर को कि अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप किसने जीता? ये जीता है विष्णु शिवराज पांडियन ने 10 मीटर एयर राइफल में। ठीक है। फिर है कि 4 अक्टूबर 2020 को शहरी कार्य मंत्रालय ने स्ट्रीट फूड वेंडर्स को ऑनलाइन लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये स्विगी के साथ समझौता किया है। ठीक है, स्विगी खाना जो डिलीवर करती है घर घर, स्विगी के साथ समझौता किया गया है स्ट्रीट फूड वेंडर्स को ऑनलाइन लाने के लिए। ठीक है। फिर देखिए 5 अक्टूबर को कि किस थीम के साथ विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया? विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया है, इसका थीम था टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस रिमेनिंग द फ्यूचर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 5 अक्टूबर 2020 को किस राज्य ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए धरनी वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो धरनी वेब पोर्टल लॉन्च किया है तेलंगाना की सरकार ने। ठीक है। फिर देखिए कि 5 अक्टूबर 2020 को किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित रेज 2020 सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो रेज 2020 का सम्मेलन का उद्घाटन करने वाले हैं नरेंद्र मोदी
और इसने ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित। ठीक है, फिर देखिए कि 5 अक्टूबर 2020 को किस थीम के साथ विश्व आवास दिवस मनाया गया। ये मनाया गया जिसका थीम था हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन। ये 5 अक्टूबर को मनाया गया था। ठीक है, फिर देखिए 5 अक्टूबर को कि वर्ष 2020 का चिकित्सा नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो 3 लोग हैं जिसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। जिसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है वो है हार्वे जे अल्टर, फिर है दूसरा चार्ल्स एम राइस और तीसरा है माइकल ह्यूटन। ठीक है, 6 अक्टूबर को देखिए तो प्रसिद्ध व्यक्तित्व विशाल आनंद का निधन हो गया है। वो कौन थे? तो वो एक बॉलीवुड के अभिनेता थे विशाल आनंद, जिसका निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 6 अक्टूबर 2020 को किस भारतीय उद्योगपति को इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। तो ये है रतन टाटा। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है रतन टाटा को। नेक्स्ट है 7 अक्टूबर 2020 को वर्ष 2020 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है। तो देखिए भौतिक का नोबेल पुरस्कार भी 3 लोगों को दिया गया है। एक है रोजर पेनरोज, दूसरे हैं रेनहार्ड गेंजेल और तीसरा है एंड्रिया घेज। ठीक है, इन लोगों को भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। देखिए 7 अक्टूबर 2020 को देखा जाए तो भारतीय स्टेट बैंक मतलब स्टेट बैंक जो SBI है उसने अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी किसे नियुक्त किया है। तो SBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त हुए हैं चरणजीत सिंह अत्रा। नेक्स्ट है 7 अक्टूबर 2020 को थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाने किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर रहे। तो है म्यांमार। ठीक है, फिर देखिए 7 अक्टूबर को कि स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया। तो ये है गुजरात को। ठीक है, स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 के लिए प्रथम पुरस्कार गुजरात को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 7 अक्टूबर 2020 को भारतीय मूल के किस दिवंगत अंतरिक्ष यात्री के नाम पर वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है। तो ये कल्पना चावला के नाम पर लॉन्च किया गया है एक अंतरिक्ष यान जो कि वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान है। ठीक है, फिर 7 अक्टूबर को देखिए तो डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ आसाम नामक जो पुस्तक है उसका विमोचन किसने किया गया। तो ये किया गया जितेंद्र सिंह के द्वारा विमोचन, डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ आसाम। फिर देखिए 7 अक्टूबर को कि बिहार चुनाव के लिए विशेष पर्यवेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये है मधु महाजन और BR बालाकृष्णन। ठीक है, फिर देखिए 7 अक्टूबर को कि IPL में 5000 रन पूरा करने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बन गए। तो रोहित शर्मा तीसरे खिलाड़ी बने हैं जिसने IPL में 5000 रन पूरे किए हैं। फिर देखिए 7 अक्टूबर को किस राज्य सरकार ने पथश्री अभियान का शुभारंभ किया है। पथश्री अभियान शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखा जाए तो 7 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 7 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व कपास दिवस। ठीक है, फिर देखिए 7 अक्टूबर को किसने एक दिन के लिए फिनलैंड के प्रधानमंत्री का पद संभाला। तो फिनलैंड के प्रधानमंत्री का पद एक दिन के लिए संभाला था वो है एवा मोर्टो। फिर देखिए 8 अक्टूबर को तो केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री जो हैं रामविलास पासवान, उनका निधन हो गया है। और वो पहली बार बिहार विधानसभा के लिए कब चुने गए थे। तो पहली बार जब ये बिहार विधानसभा के लिए चुने गए थे तो वो 1969 था। ठीक है, फिर देखा जाए 8 अक्टूबर को T20 क्रिकेट में 9000 रन तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं। तो विराट कोहली वो पहले भारतीय बल्लेबाज हैं। चलिए 8 अक्टूबर को देखा जाए तो ड्रूल्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। ड्रूल्स का ब्रांड एम्बेसडर बना है करीना कपूर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 8 अक्टूबर 2020 को भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो ये चेतन आनंद को नियुक्त किया गया है ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर। फिर देखा जाए 8 अक्टूबर को तो किस राज्य की मशहूर मिर्च डले खुर्सीनी को GI टैग दिया गया है। ये मिर्च है डले खुर्सीनी जिसको GI टैग दिया गया है, ये सिक्किम का है। ठीक है, फिर देखिए 8 अक्टूबर को कि बापू द अनफॉरगेटेबल नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया। बापू द अनफॉरगेटेबल का पुस्तक का जो विमोचन किया गया है वो मनीष सिसोदिया के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट है कि 8 अक्टूबर को ही देखा जाए तो AS दवे का निधन हो गया। वो किस राज्य के हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे। तो गुजरात हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है कि 8 अक्टूबर 2020 को दिनेश कुमार खाड़ा को किस बैंक का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो ये बने हैं एसबीआई के। एसबीआई के नया चेयरमैन का नाम है दिनेश कुमार खाड़ा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 8 अक्टूबर 2020 को सौर्य मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया गया। ये उड़ीसा के बालासोर से किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है 8 अक्टूबर में देखिए तो वर्ष 2020 के लिए जो साहित्य के नोबेल पुरस्कार हेतु किसका चयन किया गया है? तो ये है लुईस ग्लुक। लुईस ग्लुक को वर्ष 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। नेक्स्ट है 8 अक्टूबर को देखा जाए तो क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये टोक्यो में आयोजित की गई है। ठीक है। क्वाड देश में कौन कौन है? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। ये 4 देश हैं क्वाड में। ठीक है। और ये जापान के टोक्यो में संपन्न हुआ है। चलिए नेक्स्ट है 8 अक्टूबर को देखिए तो किस देश के बल्लेबाज नजीब तारकई का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है? तो नजीब तारकई जो थे वो अफगानिस्तान के थे। ठीक है। ये क्रिकेटर थे, बल्लेबाज। नेक्स्ट है 8 अक्टूबर 2020 को देखा जाए तो कौन सा हवाई अड्डा AAI का पहला 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है? तो यह है पुदुचेरी हवाई अड्डा। ठीक है। पुदुचेरी हवाई अड्डा 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला हवाई अड्डा है। ठीक है। फिर देखिए 9 अक्टूबर को तो कौन सा दिवस मनाया गया है 9 अक्टूबर को? तो ये विश्व डाक दिवस मनाया गया है। चलिए 9 अक्टूबर को वर्ष 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार हेतु किसका चयन किया गया है? तो इस शांति के लिए चुना गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। ठीक है। विश्व का वर्ष का 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार चयन किया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। ठीक है। फिर देखिए 9 अक्टूबर को तो आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं एम राजेश्वर राव। ठीक है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि 9 अक्टूबर को रसायन के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार चुना गया है इमैनुअल चार्पियर एवं जेनिफर ए डोडना को। ठीक है। फिर देखिए 9 अक्टूबर को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं MA गणपति। ठीक है। MA गणपति। फिर देखा जाए 9 अक्टूबर 2020 को तो यूजीसी ने देश में कितने विश्वविद्यालय को फर्जी घोषित किया है? तो ये हैं कुल 24। ठीक है। 24 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिसको फर्जी घोषित किया गया है यूजीसी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट 9 अक्टूबर को देखा जाए तो किस देश ने सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है ये रूस के द्वारा किया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट 9 अक्टूबर को देखा जाए तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं जे वेंकटरामन। ठीक है। जे वेंकटरामन को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का MD और CEO बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 9 तारीख में नेक्स्ट है कि मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं क्लेयर कोनोर। क्लेयर कोनोर को मेलबोर्न क्रिकेट क्लब का पहला महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है। फिर देखिए 9 अक्टूबर को तो ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल मुहैया कराने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये है गोवा। फिर देखा जाए 9 अक्टूबर में तो यूरोपीय संघ की संसद ने 2030 तक कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन में कटौती हेतु मतदान किया है? तो ये 50% की कटौती करेगा। ठीक है। चलिए 9 अक्टूबर को देखा जाए तो जारी फोर्ब्स की सूची में कौन सा देश का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया है? तो ये है मुकेश अंबानी। ठीक है। भारत का सबसे धनवान व्यक्ति फोर्ब्स की लिस्ट में है जो है मुकेश अंबानी। फिर देखिए 9 अक्टूबर को तो भारतीय कपास के लिए किस नाम से पहले ब्रांड और लोगों का लोकार्पण किया गया है? तो यह है कस्तूरी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 9 अक्टूबर 2020 को भारत ने किस लड़ाकू विमान से एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये क्या है? सुखोई 30 MKI से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 10 अक्टूबर को कि मेंटल हेल्थ फॉर ऑल थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है 10 अक्टूबर को? तो यह है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। ठीक है। फिर देखा जाए 10 अक्टूबर को तो विसर अल खसावने को किस देश का
प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं जॉर्डन के बिसर अल खसवाने, जॉर्डन के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। फिर देखिए 10 अक्टूबर को तो किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा में ई लर्निंग को यूट्यूब चैनल दृष्टावो शुरू किया है? गोवा ने। नेक्स्ट है 10 अक्टूबर को देखा जाए तो किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा में ई लर्निंग के लिए यूट्यूब चैनल दृष्टावो शुरू किया है? तो ये गोवा ने किया है। ठीक है। फिर देखिए 10 अक्टूबर को तो कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 10 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 10 अक्टूबर 2020 को देखा जाए तो आईआरसीटीसी ऑनलाइन ट्रेन बुकिंग शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की गई है? ये किया गया है अमेजन इंडिया के साथ। ठीक है। फिर देखिए 10 अक्टूबर को तो किस राज्य के नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो नौगढ़ रेलवे स्टेशन से सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन किया गया है उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट है 10 अक्टूबर को देखा जाए तो किस देश के फिनिक्स सेटलमेंट को राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। ठीक है। फिनिक्स सेटलमेंट को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है दक्षिण अफ्रीका में। फिर देखा जाए 10 अक्टूबर 2020 को तो AMFI का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये बने हैं नीलेश शाह। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 10 अक्टूबर 2020 को के उषा का निधन हो गया है। वे किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी? तो ये केरल की थी। केरल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी के उषा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट है 10 अक्टूबर को देखिए तो युद्ध सेवा मेडल पाने वाले भारत की पहली महिला कौन बनी? तो यह है मिंटी अग्रवाल। ठीक है। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली भारतीय महिला मिंटी अग्रवाल। चलिए 10 अक्टूबर को देखिए तो जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये है RK छिब्बर। चलिए 10 अक्टूबर को देखिए तो किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने फॉर्मूला 1 से हटने की घोषणा की है? ये ऑटोमोबाइल कंपनी है होंडा। होंडा जो है वो फॉर्मूला 1 की रेस से हटने की घोषणा कर चुके हैं। नेक्स्ट देखा जाए 11 अक्टूबर को तो किसने स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया है? तो ये है नरेंद्र मोदी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 11 अक्टूबर 2020 को देखा जाए तो पेरिस में आयोजित फ्रेंच ओपन 2020 के महिला एकल पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है ईगा स्वेतेक। चलिए नेक्स्ट है 11 अक्टूबर 2020 को देखा जाए तो जर्मनी में आयोजित एफएल ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो वह है लुइस हैमिल्टन। ठीक है। नेक्स्ट है 11 अक्टूबर 2020 को किस राज्य के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने कोविड कवच नाम का एक ऐप विकसित किया है? ये महाराष्ट्र की सरकार ने, मतलब महाराष्ट्र राज्य में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने कोविड-19 से बचने के लिए कोविड कवच नाम का एक मोबाइल ऐप विकसित किया है। ठीक है। 11 अक्टूबर को देखिए तो भारत के कितने समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो ये कुल 8 है समुद्र तट जिसको ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। चलिए 11 अक्टूबर को ही देखा जाए तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ विद्या कनुका योजना शुरू की है? तो ये आंध्र प्रदेश शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर देखिए 12 अक्टूबर को तो वर्ष 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये 2 लोगों को चुना गया है अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए। एक है पॉल R मिलग्रेम और दूसरा है रॉबर्ट B विल्सन। नेक्स्ट है 12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके सम्मान में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो यह है विजया राजे सिंधिया। देखा जाए 12 अक्टूबर 2020 को किस देश की राजधानी में कोरोना वायरस की वजह से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है? तो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है आपको जर्मनी में। ठीक है। चलिए 12 अक्टूबर 2020 को देखिए तो स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है? तो ये असम की सरकार ने शुरू किया है स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 12 अक्टूबर को देखा जाए तो भारतीय मूल के किस शिक्षाविद को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में डीन नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं श्रीकांत दातर। श्रीकांत दातर बने हैं हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में डीन नियुक्त। चलिए 12 अक्टूबर को देखिए तो किस पेमेंट बैंक के द्वारा मानव ATM शुरू किया गया है? तो ये फिनो पेमेंट बैंक ने मानव ATM शुरू किया है। चलिए 12 अक्टूबर को देखिए तो ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा जारी CRI इंडेक्स में
भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 129वां। नेक्स्ट है 12 अक्टूबर को देखा जाए तो महान खिलाड़ी कार्लटन चैपमैन का निधन हो गया है। वह किस खेल से जुड़े थे? तो कार्ल चैपमैन जो थे वो फुटबॉल से जुड़े हुए थे। चलिए 12 अक्टूबर को देखा जाए तो पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो वो है केरल। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 13 अक्टूबर को देखा जाए तो कौन सा दिवस मनाया गया? तो 13 अक्टूबर को मनाया गया राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। फिर देखा जाए 13 अक्टूबर को तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में नेचीफू सुरंग की आधारशिला रखी है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में रखी है। ठीक है, नेचीफू सुरंग अरुणाचल प्रदेश में बन रहा है। 13 अक्टूबर को देखा जाए तो 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले गेंदबाज कौन बने? तो यह है शोएब मलिक। ठीक है, ये पहले ऐसे गेंदबाज हैं जिसने 10,000 रन बनाए हैं। फिर देखिए 13 अक्टूबर को तो CM चांग को कोविड-19 के कारण हाल में निधन हो गया। वे किस राज्य के पर्यावरण मंत्री थे? तो ये नागालैंड के पर्यावरण मंत्री थे। चलिए 13 अक्टूबर को देखा जाए तो किस टीम ने नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन फाइनल्स 2019-20 का खिताब जीता है? तो वो है लॉस एंजलिस लेकर्स। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आपको 13 अक्टूबर को कि भारत और ADB ने द्वितीयक शहरों को विकसित करने के लिए कितनी धनराशि को ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह है $300 मिलियन। ठीक है, चलिए 13 अक्टूबर को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य के सबसे बड़े ऑक्सीजन उत्पादक संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो वो गाजियाबाद में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि शस्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो शस्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है साई एरवा को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि 13 अक्टूबर को प्रतिष्ठित सैंड्रानिस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? तो ये है हरीश कोटेचा को दिया गया है। ठीक है, चलिए 13 अक्टूबर को देखिए तो किस राज्य सरकार ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब की शुरुआत की है? ये है हरियाणा। ठीक है, मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब हरियाणा सरकार ने शुरू की है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 13 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देह बेचवा कारणी नामक पुस्तक का विमोचन किया है और ये किसकी आत्मकथा है? तो ये है बाला साहेब विखे पाटिल का। ठीक है, चलिए 13 अक्टूबर को देखिए तो सदिर जापरोव किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? सदिर जापरोव बने हैं किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री। चलिए 13 अक्टूबर को देखिए तो किस राज्य सरकार ने बैटरी से चलने वाले वाहनों को टैक्स में छूट दी है? तो ये दिल्ली सरकार ने बैटरी से चलने वाले वाहनों को टैक्स में छूट दी है। चलिए नेक्स्ट है 14 अक्टूबर को देखा जाए तो किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस मनाया गया है? तो थीम है प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विथ स्टैंडर्ड्स। चलिए 14 अक्टूबर को देखिए तो किस बैंक ने गूगल पे के साथ मिलकर एस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो एस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 14 अक्टूबर 2020 को पंजाब सरकार ने सरकारी नौकरियों में कितने फीसदी महिला आरक्षण को मंजूरी दी है? तो ये 33% की आरक्षण दी गई है पंजाब सरकार के द्वारा महिलाओं को। नेक्स्ट है 14 अक्टूबर को देखा जाए तो किस संस्था ने भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोटोटाइप कार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो वो CSIR के द्वारा किया गया है। ठीक है, 14 अक्टूबर को देखा जाए तो भारतीय सेना और किस राज्य की पुलिस ने आतंकवाद विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया है? ये महाराष्ट्र के साथ शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 14 अक्टूबर 2020 को देखा जाए तो IMF ने मौजूदा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP कितनी प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? तो ये है 10.3% गिरावट का अनुमान लगाया गया है IMF के द्वारा, ये मौजूदा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए। ठीक है, फिर देखिए 14 अक्टूबर को तो किस देश की सरकार ने दुष्कर्म के मामले में मृत्यु दंड की सजा देने का फैसला किया है? तो ये बांग्लादेश की सरकार ने किया है। ठीक है, फिर है 14 अक्टूबर 2020 को देखा जाए तो भारत पेम ने कितने क्रिकेट स्टार्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो भारत पे ने कुल 11 क्रिकेट स्टार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चलिए देखिए 14 अक्टूबर 2020 को जॉन रिचर्ड रीड का निधन हो गया। वे किस देश के पूर्व क्रिकेट ऑलराउंडर थे? तो ये न्यूजीलैंड के थे। ठीक है, जॉन रिचर्ड रीड न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर ऑलराउंडर थे।
14 अक्टूबर को देखा जाए तो नृत्यांगना शोभा नायडू का निधन हो गया है। वो किस नृत्य से प्रसिद्ध नृत्यांगना थी? तो वो कुचिपुड़ी की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 14 अक्टूबर 2020 को किस राज्य सरकार ने मापुसा और पोंडा नामक दो नए पुलिस जिले बनाने का निर्णय लिया है? तो वो गोवा ने लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है 14 अक्टूबर 2020 को विश्व आर्थिक मंच साल 2021 की वार्षिक बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो ये बर्गन स्टॉक में की जाएगी। ठीक है, बर्गन स्टॉक में साल 2021 का वार्षिक बैठक शुरू किया गया है। फिर देखिए 14 अक्टूबर 2020 को FATF का पाकिस्तान को किस सूची में डाला गया है? तो FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला है। ठीक है, चलिए 14 अक्टूबर को देखिए तो किस देश को अगले 2 वर्ष के लिए संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष बनाया गया अगले 2 वर्ष के लिए भारत और फ्रांस को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि 15 अक्टूबर को किस राज्य ने स्वच्छ पेयजल की पूर्ति के लिए सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन के पहल शुरू किया है? तो ये उड़ीसा में शुरू किया गया है। स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए सुजल ड्रिंक फॉर टैप। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 15 अक्टूबर को देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है बिल्डिंग रूरल वुमेन्स रेजिलेंस इन द वेक ऑफ कोविड-19। चलिए नेक्स्ट है कि 15 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए कितने करोड़ रुपए से विशेष पैकेज की मंजूरी दी है? तो ये है 520 करोड़ रुपए। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए विशेष पैकेज। फिर है 15 अक्टूबर 2020 को देखा जाए तो किस विषय के साथ विश्व हैंड वॉशिंग दिवस मनाया गया है? तो ये था हैंड हाइजीन फॉर ऑल। नेक्स्ट है 15 अक्टूबर 2020 को किस देश ने अपनी दूसरी कोरोना वैक्सीन एपीवैक कोरोना को मंजूरी दी है? तो वह है रूस की सरकार ने। पहली थी स्पुतनिक वी। नेक्स्ट है 15 अक्टूबर 2020 को कौन सा देश UNHRC का 5वां बार सदस्य चुना गया है? तो वो है पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 15 अक्टूबर 2020 को किस देश के साथ समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के प्रयास के तहत भारत उसे अपनी सिंधुवीर पनडुब्बी देगा? तो ये देगा म्यांमार को। सिंधुवीर पनडुब्बी देगा म्यांमार को। चलिए 15 अक्टूबर को देखा जाए तो भारत की पहली किस ऑस्कर अवार्ड विजेता का निधन हो गया है? तो ये है भानु अथैया। फिर देखिए 15 अक्टूबर 2020 को देखा जाए तो नितिन गडकरी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में जोजिला सुरंग के निर्माण का कार्य शुरू किया है? तो ये है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। चलिए 15 अक्टूबर को देखा जाए तो मलयालम कवि एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किस साहित्यकार का निधन हो गया है? तो है अकितम नंबूदरी। अकितम नंबूदरी का निधन हो गया है। ये जाने माने कवि थे मलयालम के और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित थे। चलिए नेक्स्ट है 15 अक्टूबर को देखा जाए तो सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसने जीता? तो ये है बैंक ऑफ घाना। बैंक ऑफ घाना ने जीता है सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020। चलिए नेक्स्ट है 16 अक्टूबर को देखा जाए तो किस थीम के साथ विश्व खाद्य दिवस मनाया गया है? तो ये है ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 16 अक्टूबर 2020 को किस राज्य के पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत का निधन हो गया है? तो ये बिहार के थे। ठीक है, बिहार के पंचायती राज मंत्री थे कपिल देव कामत, उनका निधन हो गया है। फिर देखा जाए 16 अक्टूबर को तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 36वां स्थापना दिवस था राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का। फिर देखा जाए 16 अक्टूबर को तो खाद्य और कृषि संगठन के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री ने कितने रुपए के स्मारक सिक्के जारी किए हैं? तो ये थे 75 रुपए के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 16 अक्टूबर 2020 में कि मशहूर डॉल कंपनी बार्बी ने किस भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी को समर्पित बार्बी डॉल लॉन्च की है? तो ये है मानसी जोशी। ठीक है, चलिए 16 अक्टूबर को देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने फसलों की अधिक पोषण वाली 17 किस्में राष्ट्र को समर्पित की है? तो यह है 8। नेक्स्ट है 16 अक्टूबर को किस देश में संघाई सहयोग संगठन के न्याय मंत्रियों की वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये भारत में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 16 अक्टूबर 2020 को विश्व एथलेटिक्स हाफ मैराथन प्रतियोगिता गिरनिडिया
2020 का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो यह है कॉन्सेंटिना डीटा। चलिए 17 अक्टूबर को देखिए तो जीएसटी मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने कितने करोड़ रुपए उधार दिए हैं? तो ये दिया गया है 1.1 लाख करोड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 17 अक्टूबर को भारत और किस देश के बीच संयुक्त आयोग की पहली बैठक हुई? तो ये चिली के साथ हुई। ठीक है, भारत और चिली के बीच संयुक्त आयोग की पहली बैठक हुई। फिर देखा जाए 17 अक्टूबर को तो जारी रिपोर्ट के अनुसार जो वैश्विक भुखमरी सूचकांक है 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 94 है। चलिए 17 अक्टूबर को देखा जाए तो जारी लांसेट मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा बढ़कर कितने साल की हो गई है? तो ये है अब 70.8 साल। नेक्स्ट है कि 17 अक्टूबर 2020 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया है? तो थीम है एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। नेक्स्ट है कि 18 अक्टूबर 2020 को भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन डॉलर की सहायता राशि दी है? तो यह है $1 मिलियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 18 अक्टूबर को देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का अंतरिम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारोत्तोलन महासंघ का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया है माइकल ईरानी को। नेक्स्ट है 18 अक्टूबर 2020 में कि किस देश के राष्ट्रपति सोरोनबाई जेनेकोब को अपने पद से इस्तीफा दिया? तो ये थे किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सोरोनबाई जेनेबकोब। फिर 18 अक्टूबर को देखा जाए तो किस देश के क्रिकेटर उमर गुल ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया? तो ये है पाकिस्तान के क्रिकेटर उमर गुल। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 18 अक्टूबर में कि मारथोमा मेट्रोपॉलिटन का निधन हो गया। वे कौन थे? तो मारथोमा जो है वो एक ईसाई समुदाय के प्रमुख थे। चलिए नेक्स्ट है यूनेस्को में भारत का अगला अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? वह है विशाल वी शर्मा। चलिए नेक्स्ट है 18 अक्टूबर को देखा जाए तो किस राज्य सरकार ने माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम की घोषणा की है? तो ये जम्मू कश्मीर ने किया है। नेक्स्ट 18 अक्टूबर को कि भारतीय नौसेना के किस जहाज से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया गया? तो ये आईएनएस चेन्नई के द्वारा किया गया। नेक्स्ट 18 अक्टूबर को कि हाल ही में किस देश के पासपोर्ट को सबसे शक्तिशाली घोषित किया गया है? तो ये है न्यूजीलैंड के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो ये है उत्तर प्रदेश की सरकार। उत्तर प्रदेश की सरकार ने महिलाओं को 20% आरक्षण दिया है पुलिस भर्ती में। नेक्स्ट है 19 अक्टूबर 2020 को किस राज्य के संरक्षण स्थल आसन को रामसर स्थल का दर्जा मिला है? तो यह उत्तराखंड में। 19 अक्टूबर को देखा जाए तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला वो है ऐश्वर्या श्रीधर। ऐश्वर्या श्रीधर बनी है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। 19 अक्टूबर को देखा जाए तो दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ यानी डीडीसीए का नया अध्यक्ष कौन चुना गया है? तो वो है रोहन जेटली। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 20 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो यह है ऑस्टियोपोरोसिस डे। 20 अक्टूबर को देखा जाए तो निःशुल्क डिजिटल ऑनलाइन मोबाइल शिक्षा पुस्तकालय का शुभारंभ कहां हुआ है? ये हुआ है मुंबई में। चलिए नेक्स्ट है कि 20 अक्टूबर को किस राज्य सरकार ने रेलवे परिसर में थूकने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये मध्य प्रदेश की सरकार ने लगाया है रेलवे परिसर में थूकने पर 500 रुपए का जुर्माना। चलिए 20 अक्टूबर को देखा जाए तो रक्षा मंत्रालय ने किस देश को मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने की घोषणा की है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देखा जाए 20 अक्टूबर को तो आयुष्मान सहकार योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो ये नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है 20 अक्टूबर 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के कृषि निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो यह है 14.8%। मतलब भारत के कृषि निर्यात में 14.8% की वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए 20 अक्टूबर को देखा जाए तो केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा उम्मीदवारों की अधिकतम व्यय सीमा कितने प्रतिशत बढ़ा दी है? तो यह है 10%। ठीक है, चलिए 20 अक्टूबर को देखा जाए तो एशिया पावर इंडेक्स 2020 में सबसे शक्तिशाली देशों में भारत कौन से स्थान पर है?
तो भारत है चौथे स्थान पर। फिर देखा जाए 20 अक्टूबर को तो भारतीय बैंक संघ मतलब आईबीए के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो वो है राज किरण राय। राज किरण राय को भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन बनाया गया है। चलिए 20 अक्टूबर को देखा जाए तो डेनमार्क ओपन 2020 महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये है नोजोमी ओकुहारा। नोजोमी ओकुहारा ने डेनमार्क ओपन 2020 महिला एकल का खिताब जीता है। चलिए 20 अक्टूबर को देखिए तो कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डेटा वी कैन ट्रस्ट इस थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये है विश्व सांख्यिकी दिवस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 20 अक्टूबर 2020 को डेनमार्क ओपन 2020 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये है एंड्रस एंटोनसन। चलिए नेक्स्ट है 21 अक्टूबर को देखिए तो भारत के किस राज्य में पहली बार हींग की खेती शुरू हुई है? तो ये हिमाचल प्रदेश में हुई है। चलिए 21 अक्टूबर को देखिए तो मो विद्युत पोर्टल का शुभारंभ किया गया है और ये किस राज्य में हुआ है? तो ये उड़ीसा में हुआ है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 21 अक्टूबर 2020 को भारत OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में किस स्थान पर है? तो ये दूसरे स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट है 21 अक्टूबर को देखा जाए तो देश में पहली मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का स्थापना न्यास किस राज्य में किया गया है? तो ये असम में किया गया है। नेक्स्ट है 21 अक्टूबर 2020 को देखा जाए तो जरीना रोशन खान का निधन हो गया। वो कौन थी? तो एक टीवी एक्ट्रेस थी। जरीना रोशन खान एक टीवी एक्ट्रेस है। फिर 21 अक्टूबर को देखिए तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 से संबंधित विभिन्न जानकारियां प्रदान करने के लिए किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये है सीयू रेड के नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट है 21 अक्टूबर को देखा जाए तो नासा ने क्षुद्र ग्रह बेनु के नमूने इकट्ठे करने के लिए कौन सा अंतरिक्ष यान भेजा था? तो ये है ऑसरिस RX। ठीक है। फिर देखिए 21 अक्टूबर को तो आईपीएल के इतिहास में लगातार 2 मैचों में शतक मारने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए? तो यह है शिखर धवन। ठीक है। नेक्स्ट है 23 अक्टूबर को भारतीय नौसेना में कौन सा पनडुब्बी भेदी युद्धपोत शामिल किया गया है? तो यह है INS कवारती। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट 22 अक्टूबर 2020 को राज्य कृषि कानून को लागू न करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो वो है पंजाब। चलिए नेक्स्ट है 22 अक्टूबर 2020 को जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो वो है हरियाणा। नेक्स्ट है 22 अक्टूबर को देखा जाए तो किस IIT संस्थान ने कोविड-19 जांच के लिए कोविरैप किट विकसित किया है? तो ये IIT खड़गपुर के द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट है 22 अक्टूबर को देखा जाए तो किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे मनाया गया है? तो ये है जर्नी ऑफ वर्ड्स रेजिलेंस एंड बाउंसिंग बैक। चलिए 22 अक्टूबर को देखा जाए तो नासा द्वारा चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए तो ये नोकिया का चयन किया गया है। ठीक है। नासा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए नोकिया का चयन किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 23 अक्टूबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के रूप में किस भारतीय को चुना गया? तो वो है अपूर्व चंद्रा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 23 अक्टूबर को देखा जाए तो विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 23 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया गया है विश्व हिम तेंदुआ दिवस। ठीक है। चलिए 23 अक्टूबर को देखिए तो LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस खिलाड़ी को LG सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? तो वो है लुइस हैमिल्टन। चलिए नेक्स्ट है 23 अक्टूबर को देखा जाए तो 2020 शेख रसल इंटरनेशनल एयर राइफल्स चैंपियनशिप की महिलाओं की स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो ये है इलावेनिल वलाडिवन। 23 अक्टूबर को देखिए 23 अक्टूबर को जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग कौन सी है? तो ये 4th है, चौथी रैंकिंग है और पहले रैंक पर है अमेरिका। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 23 अक्टूबर को कि भारतीय मूल के किस डॉक्टर को आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो वे हैं डॉक्टर जैजिनी वर्गीस। ठीक है। 23 अक्टूबर को देखा जाए तो चुनाव आयोग लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा से जुड़े मुद्दों की जांच हेतु
किन 2 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो ये 2 सदस्यीय समिति हैं, हरीश कुमार और उमेश सिन्हा। नेक्स्ट है 24 अक्टूबर को देखा जाए तो विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया है, विश्व का सबसे लंबा मंदिर रोपवे का उद्घाटन। चलिए 24 अक्टूबर को देखिए तो किस थीम के साथ विश्व पोलियो दिवस मनाया गया? तो विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया गया। इसका थीम है अ विन अगेंस्ट पोलियो इज अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। चलिए 24 अक्टूबर को देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होने वाले 190वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो यह है अंडोरा। आईएमएफ में शामिल होने वाला 190वां सदस्य है अंडोरा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट 24 अक्टूबर को देखिए तो किस राज्य ने नई औद्योगिक नीति 2020-25 की घोषणा की है? तो यह कर्नाटका ने। ठीक है, 24 अक्टूबर 2020 को देखा जाए तो किस राज्य सरकार ने सुनंदा सम्मान की स्थापना की है? तो ये उड़ीसा सरकार ने की है। सुनंदा सम्मान की स्थापना उड़ीसा सरकार ने की है। चलिए 24 अक्टूबर को देखा जाए तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल क्रियान्वयन में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? तो यह है मंडी। हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला शीर्ष स्थान पर रहा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में। नेक्स्ट है 25 अक्टूबर को किसने वैश्विक ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा के लिए 60 स्टर्लिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ये क्या है? स्पेसएक्स के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है कि 25 अक्टूबर 2020 को किस राज्य सरकार ने आतंकवादियों के आत्मसमर्पण करने के लिए 1 लाख की सहायता देने की घोषणा की? तो यह है त्रिपुरा। त्रिपुरा सरकार ने ये घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 25 अक्टूबर 2020 को कहां पर पहली बार पंचायती राज अधिनियम अपनाने की मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है जम्मू कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट है 25 अक्टूबर 2020 को देखा जाए तो एफएटीएफ ने पाकिस्तान को किस अवधि तक ग्लोबल वॉच डॉग की ग्रे लिस्ट में रखने की घोषणा की है? तो ये है फरवरी 2021 तक। चलिए नेक्स्ट है 25 अक्टूबर 2020 को ली कुन ही का निधन हो गया। वे किस कंपनी के चेयरमैन थे? तो ली कुन ही जो थे वो सैमसंग के चेयरमैन थे जिसका निधन हो गया। चलिए 25 अक्टूबर को देखा जाए तो किस राज्य ने निंजी ई रिक्शा का विकसित किया है जिसे दूसरे देशों को निर्यात किया जाएगा? तो वो केरल के द्वारा विकसित किया गया है, निंजी। नेक्स्ट है 25 अक्टूबर को देखा जाए तो पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? ये है लुइस हैमिल्टन, मर्सिडीज के ड्राइवर हैं ब्रिटेन के। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 26 अक्टूबर 2020 को देखा जाए तो किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी की घोषणा की है? तो ये बांग्लादेश ने घोषणा की है कि नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी। चलिए नेक्स्ट है 26 अक्टूबर को देखा जाए तो किस स्कूल बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम शुरू किया है? तो ये सीबीएसई बोर्ड के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, फिर देखिए 26 अक्टूबर को तो महेश कुमार कनोडिया का निधन हो गया। वे कौन थे? तो महेश कुमार कनोडिया हैं एक संगीतकार जिनका हाल ही में निधन हो गया। 26 अक्टूबर को देखा जाए तो फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स ने किसको अपना अध्यक्ष बनाया है? तो यह है बिमल जुल्का। ठीक है, चलिए 26 अक्टूबर 2020 को किसने लास वेगास में सीजे कप को जीतकर अपना पहला पीजीए टूर हासिल किया है? तो यह है जैसन कोकर्क। नेक्स्ट 26 अक्टूबर 2020 को देखा जाए तो पोलैंड के एक चौराहे मतलब स्क्वायर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो यह रखा गया है हरिवंश राय बच्चन के नाम पर, पोलैंड में। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट 26 अक्टूबर 2020 को देखा जाए तो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना को लागू करने वाला शीर्ष राज्य कौन बन गया है? तो वह है उत्तर प्रदेश। फिर 26 अक्टूबर को किस राज्य के बुमला में जोगिंदरवार मेमोरियल का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जोगिंदरवार मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है। 26 अक्टूबर को देखा जाए तो किस बर्ड बिहेवियर श्रेणी में वन्यजीव फोटोग्राफर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये संबत सुबैया को किया गया है। नेक्स्ट 26 अक्टूबर को सखरोव पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है बेलारूसी आंदोलन। तो यह नेतृत्व करता स्वेतलाना तिखानोव्स्काया।
फिर 27 अक्टूबर को देखा जाए तो किस विषय के साथ ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस मनाया गया है? तो यह है योर विंडो टू द वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 27 अक्टूबर 2020 को देखा जाए तो कहां बन्नी उत्सव मनाया गया है? तो बन्नी उत्सव मनाया गया है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए 27 अक्टूबर को किस देश ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये जापान द्वारा निर्धारित किया गया है। चलिए नेक्स्ट है 27 अक्टूबर को देखा जाए तो कहां सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग रोकने के लिए प्लास्टिक प्रीमियर लीग प्रतियोगिता शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है इंदौर में, प्लास्टिक प्रीमियर लीग का प्रतियोगिता। चलिए नेक्स्ट है 27 अक्टूबर 2020 को कि जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये है इन्फेंट्री दिवस। ठीक है, इन्फेंट्री दिवस मनाया गया है भारतीय सेना के द्वारा 27 अक्टूबर 2020 को जम्मू कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट है कि 27 अक्टूबर 2020 को फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में किस कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यह है सैमसंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि 27 अक्टूबर 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे भरोसेमंद मानव ब्रांड के रूप में कौन उभरे हैं? तो यह है अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट है 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 का विषय क्या है? तो वो है सतर्क भारत समृद्ध भारत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि 27 अक्टूबर 2020 को किस राज्य की काबरतल अर्धभूमि को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है? तो ये है बिहार में। ठीक है, चलिए 27 अक्टूबर को देखा जाए तो जसोमतीनंद दास जी का निधन हो गया था और गुजरात में हो गया इनका निधन। तो ये थे इस्कॉन के अध्यक्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि 27 अक्टूबर 2020 को किस राज्य सरकार ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की है? तो वो है उत्तराखंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 28 अक्टूबर को देखा जाए तो कौन सा दिवस मनाया हम लोगों ने? अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन डे। चलिए 28 अक्टूबर 2020 को जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये उत्तराखंड में किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है 28 अक्टूबर 2020 को छठा ब्रिक्स संसदीय मंच में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये किया है ओम बिरला ने। भारत का प्रतिनिधित्व ओम बिरला ने किया है। फिर चलिए 28 अक्टूबर को देखिए तो किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की है? तो ये गुजरात ने की है। ठीक है, अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग। चलिए 28 अक्टूबर को देखा जाए तो वैश्विक कला प्रतियोगिता में विशेष पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है अंजार मुस्तीन अली जो कि बांग्लादेश के हैं। नेक्स्ट 28 अक्टूबर 2020 को देखा जाए तो ई बोर्डिंग को सक्षम करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? वो है हैदराबाद एयरपोर्ट। चलिए 28 अक्टूबर को देखिए तो सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो वो है केरल। चलिए नेक्स्ट 28 अक्टूबर 2020 को कहां रानी पद्मावती का स्मारक बनाने की घोषणा की गई है? तो ये है भोपाल में। चलिए 29 अक्टूबर को देखा जाए तो तूफान जेटा नाम से किस देश के लुसियाना राज्य को अपनी चपेट में लिया है? तो वो अमेरिका के। ठीक है, जेटा तूफान लुसियाना राज्य को अपनी चपेट में लिया है, वो अमेरिका में। चलिए 29 अक्टूबर को देखा जाए तो कहां युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट है 29 अक्टूबर में कि संघाई सहयोग संगठन की 19वीं बैठक की मेजबानी किसने की? तो ये की है भारत के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 29 अक्टूबर 2020 को किस शहर के सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर प्राइड स्टेशन किया गया है? तो ये नोएडा में किया गया है। ठीक है, चलिए 29 अक्टूबर को देखा जाए तो विश्व आर्थिक मंच 2021 में वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? यह है लुसर्न बर्गनस्टॉक। किस भारतीय संगठन ने यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 जीता है? तो यह है ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। 30 अक्टूबर को देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने किस विषय के साथ IIS मार्केट द्वारा आयोजित चौथा इंडियन एनर्जी फोरम का उद्घाटन किया गया है? तो क्या किया गया है? भारत का ऊर्जा भविष्य एक विश्व परिवर्तन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 30 अक्टूबर में कि नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं?
तो ये हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा, जो कि मुख्य सूचना आयुक्त चुने गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 30 अक्टूबर 2020 को भारतीय सेना के किस नाम से मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है? तो वो है साई। साई का मतलब हो गया आपको सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट। ठीक है, फिर देखिए 30 अक्टूबर 2020 को हेल्थ केयर कंपनी डॉक्टर ट्रस्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ये बनाया है रोहित शर्मा को। चलिए 30 अक्टूबर में देखा जाए तो जारी सूचना के अनुसार इसरो किस रॉकेट की मदद से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01 का 7 नवंबर को लॉन्च करेगा? तो ये किया जाएगा PSLV C-49 के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है 30 अक्टूबर को देखा जाए तो किस देश के इजमिर शहर में भीषण भूकंप से भारी तबाही हुई है? तो वो हुई है टर्की में। ठीक है, चलिए 30 अक्टूबर को देखा जाए तो विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 30 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व मितव्ययिता वरीयता दिवस। नेक्स्ट है 31 अक्टूबर 2020 को किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्कर विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने घोषणा की है। फिर देखिए 31 अक्टूबर को अंकटाड के अनुसार इस वर्ष विश्व व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आ सकती है? तो इस बार विश्व व्यापार में आपको 7 से 9% की कमी आ सकती है। चलिए 31 अक्टूबर को देखा जाए तो स्पाइस जेट ने कहाँ में भारत की पहली सी प्लेन सेवा शुरू की है? तो ये गुजरात में की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 31 अक्टूबर को किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा की है? तो ये छत्तीसगढ़ में की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि 31 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 31 अक्टूबर को मनाया गया है आपको राष्ट्रीय एकता दिवस, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के ऊपर राष्ट्रीय एकता दिवस।